दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाया था स्मार्ट वॉच का जो कि आता है बॉट की तरफ से और उसका मॉडल था बॉट स्टॉर्म वॉच। तो उस वाले वीडियो को आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। अभी उस वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए और बोला कि भाई इसी प्राइस रेंज में कोई एक अच्छा सा स्मार्ट वॉच बताओ जिसमें कि कॉलिंग फीचर आए, क्योंकि वो वाला जो वॉच था ना उसमें आपको केवल नोटिफिकेशन मिलता था। मतलब अगर किसी का कॉल आता था तो आपको नोटिफिकेशन सिंपली दिख जाता था कि हाँ इसका कॉल आ रहा है, बट आप वहां से रिसीव नहीं कर पाते थे और अपने वॉच से बात नहीं कर पाते थे। तो उस वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए, बोला कि भाई इसी प्राइस रेंज में कोई एक अच्छा सा स्मार्ट वॉच बताओ जिसमें कि हम कॉल भी रिसीव कर सके और साथ ही साथ अपने वॉच से कॉल भी कर सके और बात भी कर सके। तो आपने बुलाया और हम हाजिर हो गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ डिमांड करें और हम उस पर वीडियो ना बनाएं। तो इसीलिए हमने मंगा लिया है नॉइस की तरफ से आने वाला कलर फिट आइकन प्लस, जो कि आपको यहाँ पे 2000 की रेंज में मिल जाता है अगर आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको 1500 रुपए में कहां से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप पूरा एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वॉच को मैं पिछले 15 दिन से यूज कर रहा हूं और मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्ट एक रिव्यू बताऊंगा मुझे इस वॉच के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा और इसमें मुझे कहां कहां पे प्रॉब्लम आई और इस वॉच को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसको अगर आप खरीदते हैं तो आप इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपको बॉक्स यहाँ पे कुछ एक ऐसा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पीछे बात करूँ तो आपको यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे 1.69 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है यहाँ पे, अगर आप धूप में भी अगर इसको देखते हैं तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिल जाएगा, आप यहाँ पे कॉल रिसीव कर सकते हैं, किसी को कॉल भी कर सकते हैं वॉच से और यहाँ पे अपने वॉच से बात भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे AI वॉइस का सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब इसी वाले वॉच से आप अपना गूगल असिस्टेंस भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजन मीटर का सपोर्ट मिल जाएगा, कैमरा कंट्रोल मिल जाता है और आपको यहाँ पे कुछ बिल्ट इन गेम्स भी मिल जाते हैं इस वाली वॉच में। दोस्तों इस वाली वॉच को तो मैंने पहले से ही ओपन कर लिया था, लेकिन चलिए आपके सामने भी मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सामने ही आपको यहाँ पे मेन वॉच देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इसको साइड में रखते हैं और आपको बता देता हूँ कि इसमें बॉक्स कॉन्टेंट आपको और क्या क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है। इसको चार्ज करने के लिए आप सिंपली इसको मैग्नेट से अटैच कर सकते हैं वॉच में और इससे आप अपने चार्जर में कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे वायर मिल जाता है चार्ज करने के लिए, अडेप्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे वारंटी कार्ड मिल जाता है और आपको कुछ पुस्तकें मिल जाती हैं। तो चलिए ये सबको आप साइड में करते हैं और आ जाते हैं अपने मेन वॉच की तरफ। इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे पावर बटन मिल जाता है, सिंपल आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो वॉच है वो ऑन हो जाएगा। इसमें आपको ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी खासी मिल जाती है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंडोर लाइटिंग में हूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे आउटडोर लाइटिंग में भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आउटडोर में भी आपको अच्छा खासा ब्राइटनेस मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखने में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस वाले वॉच को अपने फ़ोन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सारा कुछ अपने फ़ोन में कैसे देख सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप चाहें तो ये वाला जो QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पे जाके आपको ये वाली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, नॉइस फिट ट्रैक। ये वाली एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो कुछ बेसिक डिटेल्स सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट। ये सब कुछ देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना होगा। इसके बाद आपको कुछ परमिशंस देना होगा, तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी से ये सारा कुछ परमिशंस दे दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड स्मार्ट वॉच का एक ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन का परमिशन देना होगा, लोकेशन का परमिशन दे दीजिएगा और ब्लूटूथ का परमिशन दे दीजिएगा। ब्लूटूथ स्कैन करके आपको यहाँ पे जो वॉच है वो सामने आपको दिख जाएगा। सिंपल आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है, तो उससे आपका स्मार्ट वॉच सक्सेसफुली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा और सारा कुछ डेटा आप अपने फ़ोन में ही देख सकते हैं। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे वॉच वाला का आइकन मिल जाएगा, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने वॉच का जो परसेंटेज है बैटरी का वो दिख जाएगा। कनेक्टेड है कि नहीं वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं और यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ फेसेस मिल जाते हैं अपने वॉच के, जो कि अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ फेसेस डाउनलोड भी कर सकते हैं। मोर वॉच फेसेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी वॉच का फेस डाउनलोड कर सकते हैं, अपने वॉच में उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला फेस डाउनलोड करके अपने वॉच में पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिल जाता है, सारे आपके नोटिफिकेशन जो होंगे फोन के वो आप डायरेक्टली अपने वॉच में देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसको अलाउ कर सकते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आपका वॉच में आ सके। यहाँ पे आपको मैक्सिमम सारे एप्लीकेशन दिख जाते हैं जिसकी नोटिफिकेशन देखने की आपको जरूरत है। अगर आप चाहें सारे नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं अपने फोन के
तो आप यहाँ पे अदर्स वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो जितने भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आते हैं वो सारे कुछ आपको अपने वॉच में दिख जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अलार्म्स का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों अगर आप इस वाली वॉच में अलार्म सेट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन से ही अलार्म सेट करना होगा इस वॉच के लिए। आप डायरेक्टली अपने वॉच से इसका अलार्म सेट नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप इसको एडिट कर सकते हैं और इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आपका जो फ़ोन है उसका कैमरा ऑन हो जाएगा और आपको एक यहाँ पे वॉच में बटन भी दिख जाएगा जिस पे कि आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाएगा आपके फ़ोन से। तो जस्ट आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है तो आप अपने वॉच से ही यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कोई भी फोटोज़ को। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का एक ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से अपने फ़ोन में 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, वही 8 कॉन्टैक्ट्स आपके वॉच में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। अदर्स में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा आपके वॉच में। रिमाइंड टू मूव का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर आप एक जगह पे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कितनी देर से कितने देर के बीच में, अगर आप 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर आधे घंटे कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, तो आपका वॉच आपको याद दिलाएगा कि आप अलर्ट हो जाइए। आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। हर 30 मिनट पे आपका हार्ट रेट डिटेक्ट करता है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे 30 मिनट से रख सकते हैं। अगर आप इसको तुरंत करेंगे मतलब 5-5 मिनट पे सेट कर देंगे तो आपका ज़्यादा बैटरी खाएगा आपके वॉच में, तो आप इसको 30 मिनट पे रहने दीजिए। आप यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं डायरेक्टली अपने वॉच से ही। आपको यहाँ पे प्ले बटन, पॉज बटन और नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन मिल जाता है। डायरेक्टली आप वहाँ से ही अपने सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने वॉच का स्क्रीन टाइम आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे 5 सेकंड का मिलता है, मैंने यहाँ पे 20 सेकंड पे सेट करके रखा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको रीसेट करेंगे तो आपका सारा डेटा रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके वॉच में कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपने वॉच में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे होम पे आते हैं तो होम पे आपको सारा कुछ यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। आपने कितने स्टेप्स एक दिन में चला है, आपका स्लीप साइकिल देख सकते हैं, रात में आपने कितने देर सोया है, हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ब्लड ऑक्सीजन का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का। तो चलिए अब अपने मेन वॉच पे आते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन को होल्ड करके यहाँ से भी डायरेक्टली वॉच को चेंज कर सकते हैं, इसका फेस को। आपको बाय डिफॉल्ट जो भी दिया होगा आप उसमें से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। अभी मैंने ये वाला सेट करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ से ही ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 4 लेवल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन से वाइब्रेशन ऑन हो जाएगा और साउंड वहाँ पे प्ले होने लगेगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप यहाँ पे डायल चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से आके, तो अभी मैं ये वाला ही रहने देता हूँ। और उसके बाद और सेटिंग्स में देखते हैं, यहाँ पे आपको वाइब्रेशन या फिर रिंगटोन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि आपका जो वॉच है वाइब्रेट होना चाहिए, रिंगटोन बजना चाहिए या फिर कुछ नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे पावर ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है, रीसेट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे रीस्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ से बैक आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट करना होगा तो आप बैक आ जाएंगे। अभी यहाँ पे चलते हैं लेफ्ट साइड में। अगर मैं जाऊँगा तो आपको यहाँ पे स्टेप काउंट्स दिख जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लीप मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। अभी मैंने यहाँ पे इसको वियर नहीं किया हुआ है तो थोड़ा एक्यूरेट नहीं बता रहा होगा। ब्लड ऑक्सीजन मीटर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे वेदर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली वेदर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी ऑप्शन में जाके स्वाइप अप करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखा देगा कि कितने कितने टाइम में कब कब अपने कितने स्टेप्स चले हैं, जो ग्राफ आपको सेम अपने फ़ोन में भी दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे होम पे आके लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो आपको सारा कुछ ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे नॉइज हेल्थ का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपका सारा एक्टिविटी आपको दिखा देगा, हार्ट रेट, स्लीप, स्टेप्स, वो सब कुछ आप यहाँ से भी आके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या फिर कोई और एक्टिविटी करते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे वो एक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे भी मैसेज का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉइज बज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको डायल पैड मिल जाता है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो आपने 8 कॉन्टैक्ट ऐड किए होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बैक आऊँ तो अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे वेदर मॉनिटर दिख जाएगा। कैमरा का जो मैंने आपको आइकन दिखाया था, यहाँ पे डायरेक्टली आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है।
स्टॉप वॉच का ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाद आपको यहाँ पे अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे फाइंड फ़ोन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने फ़ोन को लोकेट कर सकते हैं और यहाँ पे एक आपको ऐप का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से डायरेक्टली आप इस वाले QR कोड को स्कैन करके और वो वाला जो नॉइज़ का ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन से आप यहाँ पे डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इनबिल्ट 2 गेम्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आप चाहे तो टाइम पास करने के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं बता देता हूँ कि मुझे ये वाला वॉच कैसा लगा और आपको ये वाला वॉच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपका बजट यहाँ पे 2000 या फिर 1500 रुपये है तो आप डेफिनेटली ये वाले वॉच को प्रीफर कर सकते हैं। ये वाला वॉच मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये सभी कुछ एक्यूरेटली बहुत ही अच्छे से मेजर करता है। दोस्तों अभी तक मुझे ये वाले वॉच को यूज़ करने में कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं आया है। मैं लास्ट 15 दिन से इस वॉच को यूज़ कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, जैसे कि अगर आप अपना वॉच यहाँ पे पहनते हैं और उसके बाद अपना हाथ को ऐसे रेज करते हैं तो आपका जो स्क्रीन का जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार मुझे यहाँ पे ऑन नहीं हो पाता है ये वाला वॉच। ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा, पता नहीं ये सिर्फ ये वाले यूनिट में प्रॉब्लम है या फिर सभी इस वाले वॉच में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेरे वॉच में ये वाला चीज़ कभी मुझे प्रॉब्लम करता है और ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले ऑन नहीं हो पाता है। और बाकी इसको छोड़ के मुझे ये वाला वॉच बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपका बजट रेंज 1500 रुपये है तो आप यहाँ पे इस वॉच को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको 2000 रुपये के अप्रॉक्स यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको चाहें तो रिलायंस डिजिटल से भी जाके खरीद सकते हैं। वहाँ पे अभी इसका प्राइस 1400, 1500, 1600 ऐसे वेरी करता रहता है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।